हेलो दोस्तों। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए प्रमुख आधुनिक साहित्यकारों और उनकी रचनाओं में अब हम चर्चा करेंगे मुल्ला रमूजी के बारे में। इनका जीवन परिचय देखते हैं। व्यंग्य शैली से ख्याति प्राप्त साहित्यकार रमूजी का पूरा नाम मोहम्मद सिद्दीकी मुल्ला रमूजी था। रमूजी का जन्म भोपाल में 21 मई 1896 में हुआ था। 10 जनवरी 1952 में इनकी मृत्यु हो गई। आइए अब इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में देखते हैं। इंतिखाबे गुलाबी उर्दू में इन्होंने अपनी रचना की है। मजमुआ गुलाबी अंगूरा, मिकालात गुलाबी उर्दू में, सुबह लताकत, शादी, औरत जात, लाठी और भेष, दीवाने मुल्ला रमूजी, जिंदगी गुलाबी उर्दू, जंग, मशहीरे भोपाल, गुलाबी शायरी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आइए अब इनकी भाषा और शैली के बारे में देखते हैं। इनकी भाषा है। मुल्ला रमूजी ने अपने साहित्य को उर्दू में लिखा और उर्दू में लेखन को उन्होंने सरल भाषा में पेश किया। उन्होंने अपनी भाषा में व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग किया है। शैली देखते हैं। मुल्ला रमूजी हास्य व्यंग लिखते हैं। गुलाबी उर्दू की शैली मुल्ला रमूजी की अपनी ईजाद की थी। इस शैली में कुरान शरीफ के उर्दू अनुवाद के तरीके को अपनाया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी के बारे में। इनका जीवन परिचय देखते हैं। क्रांतिकारी व्यक्तित्व एवं साम्यवादी विचारधारा के स्वामी गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 1917 में मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में हुआ था। इनका निधन 1964 में हुआ है। इनकी प्रमुख रचनाओं में देखते हैं। कविता संग्रह में चांद का मुंह टेढ़ा, निबंध संग्रह में एक साहित्यिक डायरी, समीक्षा परक संग्रह में कामायनी एक पुनर्विचार, अन्य साहित्य नई कविताओं का अमृतसर्ग, भारत इतिहास एवं संस्कृति, सतह से उठता आदमी, तार सप्तक, अंधेरे में ब्रह्म राक्षस आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आइए अब इनका भावपक्ष और कलापक्ष देखें। भावपक्ष है इनका। गजानन माधव मुक्तिबोध ने अपनी रचनाओं सामान्य जन की वेदना, पीड़ा, घुटन और निराशा से दुखी होकर तथा कथित सुसंस्कृत वर्ग की पोल खोली है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले शोषण और भ्रष्टाचार को अपनी रचनाओं में मुखरित किया है। आइए अब इनका कलापक्ष देखते हैं। कलापक्ष है। भाषा में सरलता एवं सहजता दिखलाई पड़ती है, लेकिन इसमें कई स्थानों पर विलक्षणता भी दिखाई पड़ती है। जैसे कहीं आम भाषा तो कहीं संस्कृत भाषा का प्रयोग भी इन्होंने किया है। आइए अब हम बात करते हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इनका जीवन परिचय देखते हैं। छायावादी कवि एवं मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 1915 में जगपुर उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। 27 नवंबर 2002 को उज्जैन में इनका निधन हुआ था। आगे इनकी रचना देखते हैं हम। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में हिलोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, पर आंख नहीं भरी, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठे की, बदनवारे, प्राकृतिक पुरुष कालिदास आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनका भावपक्ष देखें। उपदेशपरक, कलात्मक सौंदर्य और सूक्ष्म प्राकृतिक निरीक्षण इनकी रचनाओं में सर्वत्र व्याप्त हैं। आइए अगले साहित्यकार हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी। आचार्य वाजपेयी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 1906 में इनका जन्म हुआ था। 1967 में इनका देहांत हो गया था। आइए अब इनकी रचना देखते हैं। रचना में प्रमुख है जयशंकर प्रसाद, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, राष्ट्रीय साहित्य तथा अन्य निबंध, प्रकीर्णिका, कवि सुमित्रानंदन पंत, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीति और शैली, महाकवि सूरदास आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भाषा शैली की बात करते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी की भाषा शैली सुंदर एवं गंभीर है। उनकी भाषा व अभिव्यक्ति में सरलता, सहजता व बोधगम्यता है, जो उन्हें श्रेष्ठ साहित्यकारों की पंक्ति में स्थान दिलाती है।
ठीक है, तो आज हमने प्रमुख आधुनिक साहित्यकारों उनकी रचना के बारे में विस्तार से चर्चा की है। धन्यवाद।